और हिंदुस्तान से डेरा इस्माइल खान का तक का जो सफ़र था ये कैसे तय हुआ? बचपन से ही आपने ये काम शुरू कर दिया था या आपने पहले कोई जॉब की थी या जॉब के बाद फिर आपने इस काम को अपनाया? कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की जो तस्वीर बनाई है ये कितने टाइम लगा है इसको बनाने में? और कोई भी किसी किस्म की तस्वीर आपसे बनाना चाहे, सीनरी बनाना चाहे, किसी किस्म की भी, तो वो आप उनको आर्डर पे बना के देते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डेरा इस्माइल खान से सैमसन मैक्सी जो कि फ़र्जंद हैं मैक्सी मास के, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई थी उससे पहले के जो है वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और अब उनके जो बेटे हैं अभी ऑयल पेंटिंग और पेंसिल पेंटिंग का जो है बहुत ही खूबसूरती से काम करते हैं और इतनी क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं कि देखने वाला जो है दंग रह जाता है। मैं ख़ुद मेरा यहाँ से इनकी शॉप से जो है गुज़र बसर होता था, अपने जॉब के लिए जाता था तो मैं रोज़ाना इनको पेंटिंग करता देखता था तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था कि इस एज में पहुंचकर भी जो है ये मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। और एक मैसेज स्ट्रेट अवे तमाम जो है यंगस्टर को दे रहे हैं कि आप डिग्रियां लेके जो है फिर लाइनों में लग के जो है धक्के खाते हैं, नौकरियों के पीछे भागते हैं, तो आप क्यों नहीं कोई फ़न सीखते हैं, क्यों नहीं आप कोई हुनर सीखते हैं जिससे जो है आप कभी किसी के मोहताज ना हो, अगला बंदा आपका मोहताज हो कि अगला बंदा जो है आपकी राह देखे, आप उसकी राह ना देखें। तो मेरे ख्याल से जितने भी जो यंगस्टर हैं उनको आज की वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। तो बिला टाइम ज़ाया किए जो है सैमसन मैक्सी साहब से जो है बात करते हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर माशाल्लाह ये आपने जो है ऑयल पेंटिंग की है बड़ा ही खूबसूरती से, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो है ये आपने पिक्चर बनाई है और साथ में बड़ा अच्छा आपने लिखा है लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये आपने जो है मैक्सी आर्ट को का जो लोगो है ये भी लिखा है, तो बड़ा खूबसूरती से काम किया है। ये बताएं कि ये आपके जो वालिद साहब थे शुरू किया था पेंटिंग का काम, तो ये किस तरह से उनकी कहानी किस तरह से थी और हिंदुस्तान से डेरा इस्माइल खान का तक का जो सफ़र था ये कैसे तय हुआ? तो मेरे वालिद साहब असल में कैंट में रहते थे, ये फादर स्कूल के साथ कैंट में, तो वहाँ हमारा घर था। तो ये फिर सिपलाई में भर्ती हो गए, उस टाइम ऑल इंडिया था, ये सिपलाई में भर्ती हो गए। उस टाइम अंग्रेज़ ब्रिटिश लोग जो होते थे ये इंचार्ज होते थे, तो उसमें आर्मी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मकसद भर्ती होते थे। तो फिर इनको मौका मिला, सिपलाई में थे तो ये फिर इंडिया चले गए आर्मी के ज़रिए। तो वहाँ ये जब जाते थे तो बड़े बड़े बम्बई में बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे होते थे एक्ट्रेस के, और बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट वहाँ के जो थे, हिंदू आर्टिस्ट ही कहेंगे, तो वो बहुत बड़े बड़े बैनर्स बनाते थे। तो मैं उनको जब देखता था उनके काम को ना, तो मैं बड़ा मुतासर होता था। लगन तो थी उनको, शौक़ भी था उसके दिल में उस्ताद जी के, मेरे पापा के। तो वो कहते हैं जब मैं देखता तो मैं फ़िल्म देखने जाता था तो वहाँ खड़ा होकर ना उनको पता नहीं कितनी कितनी देर उस बैनर्स को देखता रहता था। यहाँ तक कि लोग जो टिकट लेते थे, रश होता था सिनेमा पर, वो मुझे में आकर लगते, धक्के भी मुझे लग जाते, लेकिन मेरी निगाहें उसी पोर्ट्रेट पर, बैनर पर लगी रहती। तो लोग कहते भाई साहब आप साइड पे हो जाए, वो कहते यार मैं साइड पे क्यों, मैं तो तस्वीर देख रहा हूँ। तो मकसद इतनी उनमें लगन होती थी, इतना वो काम से मुतासर होते थे, शौक़, असल में उनको बड़ा शौक़ था। फिर वो आर्मी से जब आ गए, पूरा किया उन्होंने, पाकिस्तान आ गए, तो फिर उन्होंने यही कहा कि यार ये क्यों ना इस काम को सीखा जाए। इंडिया में एक उस्ताद मैथ्यू आर्ट, उनको पता चला ना कि ये तस्वीरें जो है ना वो बनाते हैं, तो फिर उनके पास वो गए। उन्होंने कहा उस्ताद जी मुझे आप थोड़ा सा टाइम दिया करेंगे? क्या आप क्या करूँगे, मैं आर्मी में हूँ। कहते आपको टाइम मिल सकता है? कहते हाँ मैं घंटा आधा निकाल लिया करूँगा। तो फिर कहते उनकी रहनुमाई में मैंने कुछ काम वहाँ से सीखा, यानी वो हिंदू आर्टिस्ट थे, गालिबन क्रिश्चियन थे, मैथ्यू आर्ट ये पता नहीं है मुझे, लेकिन वो इंडिया से फिर वो काम सीखे। फिर यहाँ आके पाकिस्तान में उन्होंने काम शुरू किया, कुछ तो उनको आता था, फिर कुछ उस्ताद जी से रहनुमाई की, तो फिर बहुत उन्होंने नाम कमाया। जो यहाँ फिर डी खान में मिशन बंगला होता था, जो कि उसमें बहुत अंग्रेज़ रहते थे उस टाइम। फिर डाक बंगला हमारे घर के साथ ही होता था कैंट में। फिर जब ये पेंटिंग बनाते थे तो अमूमन अंग्रेज़ भी वहाँ आते थे, मिशन वाले भी आते थे। तो जब पापा का काम देखते थे तो हमारे घर में भी आती थी, मिस रूथ होती थी, मामा एक और अंग्रेज़ होते थे, हमारे घर में आया करते थे। तो कहते थे मैक्सी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आर्टिस्ट आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो वो फिर मिस रूथ को कहने लगे, अंग्रेज़ थी वो, तो कहने लगे मिस मुझे आप क्यों नहीं अमेरिका भेज देते।
तो वो कहने लगी नहीं मैक्सी। वो कहने लगा मेरा पापा कहने लगा मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं कुछ पैसे कमाऊँ, अच्छा घर बना लूँ, बच्चों की परवरिश करूँ। कहती नहीं आप गरीब नहीं हैं, आर्टिस्ट जो होता है ना ये गरीब नहीं होता। क्या बात है। वो अंग्रेज़ थी। तो मेरे पापा को बहुत हौसला बढ़ा। तो हम 6 भाई थे, एक हमारी बहन थी। हमारे पापा ने अकेले इंतहा काम करके यही पेंटर एंड आर्टिस्ट लिखाई करते थे, बोर्ड लिखते थे, पोर्ट्रेट बनाते थे, लैंडस्केप बनाते थे। तो ये उन्होंने अकेले दम पर हमारे 6 भाइयों की कफ़ालत की, हमारी बहन की, सबको तालीम भी कराई। तो मकसद ने बहुत मेहनत के साथ ये काम किया और जिसकी बदौलत आज मैं उनसे ये सीखा और ये मैं आज ये काम कर रहा हूँ। मेरी एज भी देख लें आप, यानी मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। खुदा में बच्चों ने तालीम की, टीचर्स हैं। एक मेरा बेटा ट्रांसलेटर है, वो बाहर मुल्क होता है, तो खुदा हम उसको बरकत दे। ये सारे काम मकसद है वो पापा से हमें मिले, खुदा हम उनको अच्छी जगह दे। और ये आज भी हम काम कर रहे हैं। तो हम यंग जनरेशन को यही बोलेंगे कि कोई आप जॉब भी सीखें, पार्ट टाइम काम करें, नौकरी भी करें, पढ़ें भी और ये काम भी सीखें जिससे आप किसी के मोहताज ना हो। वालिद साहब को देखे ये बचपन से ही आपने ये काम शुरू कर दिया था या आपने पहले कोई जॉब की थी या जॉब के बाद फिर आपने इस काम को अपनाया? नहीं, ये मुझे लगन तो थी, आखिर वो हमारे घर का ये मकसद है, काम था। ये आर्टिस्ट मेरे वालिद साहब थे, मैं देखता था उनको, लेकिन मैं फिर सीखता था ना तो मुझसे कलम नहीं चलती थी। फिर मेरे वालिद साहब ने आर्मी में नौकरी की, MP मिलिट्री पुलिस में एज ए ड्रॉसमैन। उनके पास होता था तो कहते थे अभी ये काम भी सीखो, पढ़ो भी। फिर मैं उस टाइम 4th क्लास में पढ़ता था चहारम में, तो फिर वो कहने लगे ये काम भी किया करो, पढ़ा भी करो। मैं कलम चलाता था, ये मुझसे कलम नहीं चलती थी। तो मैंने एक दिन पापा को बोला, पापा ये मुझसे कलम नहीं चलती, ये बहुत मुश्किल काम है। वो कहने लगा बस सैमसन, बस तूने हार मान लिया कलम से। मैंने कहा हाँ मैं हार गया, मैं नहीं इसको कर। कहता है बस तू अब आर्टिस्ट बनेगा, अब तू सीखेगा, क्योंकि तूने इसकी हार मान लिया कि मैं बेबस हूँ इसके आगे। तो ये खुदा हम तुझे रास्ता देगा और कामयाब करेगा। और उसके बाद जैसे उन्होंने बोला कि तू कामयाब हो जाएगा, तो फिर मैं ऐसे वही कलम लेकर ऐसे टेबल पर गया। तो मैं जैसी कलम में चलाने लगा तो मुझे कुछ ऐसे कलम में मुझे रवानी से नज़र आई। मैंने कहा यार पापा ने बोला कि कलम चलेगी, तो मेरा खुदा जानता है वो कलम आहिस्ता आहिस्ता मुझसे ना, और जैसे मैंने उससे कहा था ना कि मुझसे नहीं चलती, मैं हार गया उससे, तो वही कलम जो थी ना वो मुझसे आहिस्ता आहिस्ता खुदा जानता है वो चलने लग गई और मेरा शौक़ भी बढ़ने लग गया और आज तक ये कलम चल रही है। मोहम्मद जना की जो तस्वीर बनाई है, ये कितने टाइम लगा है इसको बनाने में और कितनी मेहनत इसमें लगी है आपकी? ये तकरीबन इस पे मेरे 1 हफ़्ता लग गया जी। 1 हफ़्ते में ये जो है ना जाकर कहीं मुकम्मल हुई है। दिन रात जब भी मुझे टाइम मिलता था, रात को उठ जाता था, मैं घर में बनाता रहता था। फिर अभी शॉप पे मैं ले आया तो लोग बहुत मुतासर होते हैं, बहुत देखते हैं लोग, बच्चे सब यहाँ से गुजरते हैं तो बहुत खुश होते हैं, कहते इतनी प्यारी अंकल आप इस एज देखें और आपका काम यंग है, बिल्कुल काम जवान है आपका। तो मकसद ये काम होता है ना, ये बुरा नहीं होता, ये बढ़ता है, जुनून जो बढ़ता है वो कम नहीं होता, मरता नहीं है वो। तो ये बताएं कि जी आप अगर कोई आपसे तस्वीर बनाना चाहे अपनी भी, अगर आप कोई बोले यार आप मेरी तस्वीर बना के दे दें, या कोई भी किस्म की तस्वीर आपसे बनाना चाहे, सीनरी बनाना चाहे, किसी किस्म की भी, तो वो आप उनको आर्डर पे बना के देते हैं? ये आर्डर पर भी देते हैं। तो ये पेंसिल वर्क भी किया, चार्ट भी बनाता हूँ, यानी ऑयल पेंट की, पेंसिल वर्क, वाटर कलर, इंशाल्लाह खुदा के फजल से जितना भी आर्ट का काम है, बोर्ड वर्क, साइन बोर्ड, नेम प्लेट, ये सब कुछ बनाता हूँ। खुदा का बड़ा करम है, इन ऑलराउंडर हैं हम, सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, पेंटर ही नहीं, ये सब काम, पेंटर एंड आर्टिस्ट दोनों। डेकोरेशन का काम करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कार्टून वगैरह बनाते हैं, लिखाइयाँ करते हैं। शाह सैयद मुनव्वर शाह में कॉलोनी में, यहाँ पे अगर कोई ना आ सके डेरा इसमाइल खान में, तो आपसे रब्ता किस तरह से करेगा, कॉन्टैक्ट किस तरह से करेगा कि आपसे कोई अगर आर्डर बनवाना चाहे? तो वो मेरे बेटे का नंबर है मेरे पास, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो दिखा देंगे आपको। तो वो इंशाल्लाह इस नंबर पे आते हैं लोग, क्योंकि हमारी एकेडमी है बेटे की, नकीब खान उनका नाम है, उनकी एकेडमी है। तो वहाँ वो ट्यूशन भी पढ़ाते हैं बच्चों को, और कैलीग्राफी, ट्यूशन एंड कैलीग्राफी का उनके नाम से है, 3 ह्यूमन। आप क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये आपने जितनी भी जो किताबें भी रखी हुई हैं, ये आपको पढ़ाई का खुद शौक़ है या फिर इसके पीछे राज क्या है? ये हमारी क्रिश्चियनों की ये शॉप है, AG राह निजात बुक शॉप, बोर्ड आपको दिखाएंगे बाहर।
तो इसमें ये लाइब्रेरी है हमारी क्रिश्चियन की, इसमें लोग आते हैं, मुतालिया करते हैं, लोग ले भी जाते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं इस पर। तो मकसद ये लाइब्रेरी भी है और शॉप भी है। इसके हमारे पादरी साहब हैं, पादरी विक्सन साहब, AG असेंबली ऑफ गॉड उनकी मिशन है, वो हमारे पादरी साहब हैं, पास्टर। तो उनके थ्रू ये उन्होंने मुझे जगह दी है, अल्लाह ताला उनको बरकत दे। तो वो उन्होंने जगह दी है और ये बुक भी चलाते हैं, बुक शॉप भी चलाते हैं, उसमें मैं ये काम भी करती हूँ। के ऊपर लोगो लिखते हैं मैक्सी आर्टको का, तो ये इसके पीछे थोड़ी सी कहानी क्या है? ये मैक्सी मेरे वालिद साहब है ना, तो मैंने उनको बोला, वो कहने लगे कि सैमसन मैं कुछ ये चाहता हूँ कि आपके नाम पर, सैमसन के नाम पर ये आर्ट करूँ। तो मैंने कहा नहीं पापा, आपका नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैंने कभी काम किया तो मैक्सी आर्टको के नाम से करूँगा। तो खुदा ने मुझे वो मौका दिया, उसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ परवरदिगार का कि मुझे ये दिन दिखाए। अभी मैक्सी आर्टको के नाम से काम करता हूँ। शाह सैयद मुनव्वर शाह, ये सादात का इलाका है, मेन रोड है, ये मदीना कॉलोनी को जाता है। तो इसमें मैं काम करता हूँ, मेरी दुकान शाह सैयद मुनव्वर शाह। कामरान साहब, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये तस्वीर जो है ना, ये इकबाल शाहिद उस्ताद के हाथ की बनी है, जो डी खान के बहुत नामवर आर्टिस्ट थे, इकबाल शाहिद, जिनके काफ़ी शागिर्द हैं इसमें। ये जिनसे मैंने तस्वीर ली, उनकी दुकान पे ये लगी हुई थी तस्वीर, उनका नाम है रमज़ान शाहिद, मसूद मार्केट में वो बैठते हैं डी खान में। तो फिर उन्होंने बोला कि उस्ताद जी आप ले जाएँ, इसको बनाएंगे? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने इसकी तस्वीर खींची, और मैं इसको खुदा खैर करे ना तो इसको मैं बनाऊँगा। उनके एक और आर्टिस्ट हैं हमारे अजब खान, डी खान के, जिनको हाल ही में सदारती अवार्ड मिला है। अजब खान बहुत नामवर आर्टिस्ट हैं, तकरीबन पाकिस्तान लेवल पर वो काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और इकबाल शाहिद के वो शागिर्द हैं, जिनकी ये पेंटिंग हाथ की बनी है, तो उनको भी सदारती अवार्ड मिला है। और इखलाक, मिलनसार, और जो खुदा ने उनको सलाहियतें दी हैं अजब खान साहब को, मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे आर्टिस्ट, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा काम, और उनका इतना असर रसूख, और इतनी मोहब्बत, प्यार, मिलनसार आदमी है वो।